जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना अधिकार की समीक्षा बैठक लखनऊ कार्यालय में किया गया। इस समीक्षा बैठक में 3-4 विषय पर चर्चा किया गया और इस समीक्षा बैठक की जो निष्कर्ष निकला गया वह है कि सूचना अधिकार की कानून के तहत जो अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, इसके लिए पूरे राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। वह आंदोलन की रूपरेखा डीएम कार्यालय में के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन का बड़ा रूप कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट प्रदेश में दिखेगा। आरटीआई एक्ट आया क्यों और कैसे इसकी शुरुआत हुई? याद होगा राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद में नरसिम्हा राव सरकार आई। बीच में कुछ उतार चढ़ाव आया, बीपी सिंह की आया, उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार आई और उसके बाद में एक दौर वो आया जो हिंदुस्तान के इतिहास का काला अध्याय वहां से शुरू होता है। उसी समय नरसिम्हा राव सरकार के समय जहां पे हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का प्रयास सफल हो गया कुछ लोगों का और वो लोग सत्ता पे आ गए जिनको नहीं आना चाहिए था, जिनको हमारे पुरखों ने कभी सत्ता में आने नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम था वो देश को बांटने आए। लेकिन वो कमी हम लोगों से रही और वो लोग सत्ता में आए उन्होंने, और जैसे वो सत्ता में आए उन्होंने पहला काम किया हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटना, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना। और जब आप धर्म की तरफ लड़ने लगेंगे तो आप इन चीजों को भूल जाएंगे कि कौन से संस्थान में क्या बिक रहा है, क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। 2004 तक इन लोगों की सरकार रही। 2005 में आते ही सबसे पहला काम यूपीए सरकार ने ये किया कि आरटीआई एक्ट को लाया। आरटीआई एक्ट वो चीज है जिसके माध्यम से आप सरकार से जानकारी ले सकते हैं किसी भी विषय में कि आपने ये काम कितने बजट में किया और इसमें कितना खर्चा हुआ, उसके आप निरीक्षण तक कर सकते हैं। आपकी एक कमेटी किसी भी डामर रोड बनी हो, कोई सड़क हो, उसका निरीक्षण तक आप उसमें कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये आपको पावर आरटीआई एक्ट देता है 2005 के अंतर्गत। उस समय ये जाहिर सी बात है नियत होनी चाहिए, नियत थी कांग्रेस पार्टी की, यूपीए सरकार की कि भ्रष्टाचार खत्म हो। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आरटीआई एक्ट को लागू किया गया, जो लगातार 2009 तक और 2014 तक बहुत अच्छे से चला। एक भी क्वेश्चन का तुरंत जवाब आता था, आप कोई भी सवाल कर दे तुरंत जवाब आता था और पूरा सिस्टम खड़ा जाता था, हिल जाता अगर एक आरटीआई पड़ गई। 2014 के बाद में फिर भ्रष्टाचारियों की मूर्खों की सरकार हिंदुस्तान में आई। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसको दबाओ। आज आरटीआई का कोई नाम नहीं लेता है, केवल पुराने लोग ले रहे, नए लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। उनको ये नहीं मालूम आरटीआई भी कोई एक ऐसा एक्ट है जिससे आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं सरकार से, और उस अवेयरनेस को उन्होंने कहा कि वो ना होने पाए और वो हर जगह पर उन्होंने उसको दबा दिया। इसके लिए एक हम लोग तारीख तय करेंगे। रमेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष कानपुर अवध जोन बुंदेलखंड के प्रभारी का बयान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। खाली अगर आरटीआई लगाएंगे तो आप किसी पर दबाव बना करके झुका सकते हैं, लेकिन अगर आरटीआई के साथ आरटीआई लगाने के साथ साथ अगर हम संगठन पर थोड़ा ध्यान दें, 4 लोगों को 10 लोगों को जोड़ने का काम करें, कमेटियों को बनाने का काम करें, उनको जिम्मेदारियां देने का काम करें, तो निश्चित मान लीजिए संगठन बढ़ सकता है। और जब संगठन आपका बढ़ेगा तो आपके जनपद में चाहे प्रशासनिक हो और चाहे आपके अपने संगठन के लोग हो और चाहे सत्ता पक्ष के दूसरे लोग हो, आपको सम्मान देना उनकी मजबूरी है। अगर हम किसी से पूछे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है, तो हर व्यक्ति अपने आप बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर पूछा जाए कोई भी बता देगा कोर वोटर कौन है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर बता देंगे, कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी जाति धर्म में कांग्रेस पार्टी नहीं बदलता और 2 मुद्दों में केवल काम करने का काम करना है। पहला, तो हमारी जिम्मेदारी है
हम सूचना के अधिकार के माध्यम से सच्चाई को उजागर करने का काम करें, सच को सामने लाने का काम करें, और दूसरा संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करने का काम। जो जिला चेयरमैन है वो अपनी कार्यकारिणी को बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक पहुंचने का काम करें। आपके पास बड़े मौके हैं, आप नीचे तक उतर सकते हैं, जमीन तक उतरने के आपके पास, बूथ तक जाने के आपके पास प्रावधान है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें संगठनात्मक जानकारी कुछ कम होती है। आप विश्वास माने, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे चेयरमैन साहब से बात कर रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले लोग। संगठनात्मक रूप से सभी लोगों को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी, पूरी तरह से उनका सहयोग किया जाएगा। जब कभी आप चाहेंगे, कोई भी चाहेगा अपने जनपद में अपनी कार्यकारिणी बैठक करना चाहता है, किसी मुद्दे को, किसी समस्या को, किसी भी मामले को लेकर बैठक करना चाहता है, उसे लगता है कि हमारे पास प्रदेश से, हमारे प्रदेश प्रांतीय कमेटी से कोई उसमें आए, अगर जरूरत होगी, लगेगा कि वहां पर जरूरत है, तो हमारे चेयरमैन साहब निश्चित रूप से वहां पर डालने का काम करेंगे। नहीं तो कुछ जगह का कोई प्रभारी उपाध्यक्ष होगा, कोई जिले का प्रभारी होगा, वो पहुंच करके सबका मार्गदर्शन करने का, सहयोग करने का काम करेगा। और अगर जिस जनपद में, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर जिस जनपद में जिला कांग्रेस कमेटी या जो स्थानीय कांग्रेस का नेतृत्व है वो उसे अगर समायोजित नहीं करता है, सम्मान नहीं देने का काम करता है, अपने आप को जोड़ने का काम नहीं करता, आप मुझे 1 महीने का समय आप दे दीजिए, मैं आपको सम्मान दिलाने का काम करने का विश्वास है। क्योंकि जिला चेयरमैन है, जो लोग अपनी जिला कमेटी बनाए, उनमें इस तरह से कमेटी को बनाने का काम करें कि उनमें से 1, 2 लोग, 3 लोग ऐसे हो जो आरटीआई डालने का काम करें। कुछ लोग ऐसे हो जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हो, जातिगत समीकरणों को भी देखने का काम करना चाहिए, क्षेत्र के समस्याओं को भी देखने का काम। क्षेत्र की समस्याओं का मतलब ये कि अगर हम अपने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित मान के लिए हमारा संगठन का फैलाव, और आपके पास, हमारे पास रखने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नकारा और मक्कार सरकार है, ये प्रतिदिन आपको एक मुद्दा दे रही है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ ऐसा अच्छा करते हैं कि हमारी कमियां छुप जाए। लेकिन ये ऐसी एक सरकार है जो सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई बड़ी कमी करती है, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने दोस्त को छुपाने के लिए कोई बड़ी गलती, बड़ा दोस्त करने का काम करती है, जिससे कि हमारा पुराना दोस्त छुप जाए। चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी का वह बयान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सूचना का अधिकार विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हम सभी ने एक सुर से एक फैसला पारित किया। वो ये कि हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर जो आरटीआई एक्ट को ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कमजोर करने के प्रयास में है, इसके विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा जो राज्यपाल जी के नाम संबोधित होगा, ताकि आरटीआई एक्ट को अच्छे से मजबूती मिले, ताकत मिले और लोगों को इसका लाभ मिल सके। आने वाले समय में आरटीआई अपनी कार्यशाला आयोजित करेगी जो सभी जिला स्तर पर होगा, सभी जिला कार्यालयों पर होगा, जिसमें पूरे शहर के जिले के लोगों को आह्वान किया जाएगा कि वो आएँ और उनको आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी मिले। उन्नाव जनपद सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी और उनके तमाम सूचना अधिकारी पदाधिकारी ने स्वागत किया। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।